इसकी लाठी उसकी भैंस। एक गांव में एक दूध बेचने वाला रहता था जो बहुत ही ईमानदार था। वह रोज़ सुबह उठकर अपनी गायों व भैंसों की खूब सेवा किया करता था, जिससे उसके सभी पशु भी उससे बहुत खुश रहते थे क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छा आहार व्यवहार मिल रहा था। वह दूध वाला अपना सारा दूध इकट्ठा कर रोज़ पास के गांव में बेचने जाया करता था। उसका दूध बहुत ही उत्तम होता था, इसलिए उसके ग्राहक दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जिसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वह अपने पशुओं का बहुत ही ख्याल रखता था, इसलिए वह हष्ट-पुष्ट होकर दूध भी अधिक ही देती थी। अब वह दूध वाला आसपास के गांव में भी मशहूर होता जा रहा था। क्योंकि वह बहुत ईमानदार था, इसलिए वह दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाता था, जिससे उसके ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन जब वह गांव में दूध बेच रहा था, तो बहुत से ग्राहक कहने लगे, भैया हमें भी हमारे जान पहचान वाले बहुत से लोग आपसे दूध लेने की बात करने लगे हैं। क्यों नहीं तुम अपने पशुओं की संख्या थोड़ी और बढ़ा लेते, जिससे उन्हें भी तुमसे ही दूध मिल जाया करे। उस दिन वह दूध वाला दूध देकर जब अपने घर वापस लौटा तो सोचने लगा कि क्यों ना मैं कल ही एक और भैंस खरीद लूं, जिससे मेरे ग्राहकों को खाली हाथ वापस न जाना पड़ेगा। और ऐसा सोचकर वह अगले ही दिन कुछ पैसे लेकर पास के गांव में गया। उसने वहां पर एक बहुत ही अच्छी नस्ल की भैंस खरीदी और उसे लेकर वापस अपने घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में छोटा सा सुनसान जंगल पड़ता था। वह दूध वाला अपनी नई भैंस को लेकर उसी रास्ते से वापस लौट रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बेढंगा सा आदमी आ खड़ा हुआ, जो कि एक चोर था। वह चोर उससे कहने लगा, ओ दूध वाले, मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे अपनी यह भैंस दे दो, नहीं तो मैं अपने इस डंडे से अभी तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा और भैंस भी ले जाऊंगा। इससे अच्छा है तुम बिना पीटे ही मुझे अपनी भैंस दे दो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। दूध वाले ने अपने मन में ही सोचा, इस चोर से अभी झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे अपनी अक्ल से काम लेना होगा। फिर कुछ सोचकर वह उस चोर से बोला, भाई मुझे आपसे पिटने की कोई चाह नहीं है, आप मेरी इस भैंस को अपने साथ ले जा सकते हो, बदले में आप मुझे जो कुछ भी दोगे वो मैं खुशी खुशी ले लूँगा। दूध वाले की यह बात सुनकर चोर अकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांग रहा है। लेकिन तभी दूध वाला हाथ जोड़कर उससे बोला, अरे नहीं नहीं भाई, मैंने कहा आपसे पैसे के लिए कह रहा हूँ, आप जो भी देंगे मैं खुशी खुशी से ले लूँगा। अगर आप चाहे तो मेरी भैंस के बदले अपने डंडा ही दे दीजिए। चोर मन ही मन में सोचने लगा, क्या अजीब इंसान है, कह रहा है कुछ भी दे दो, मैंने इसकी भैंस तो ले ली है चलो इसको ये डंडा तो दे ही देता हूँ। और फिर चोर बेफिक्री के साथ उससे बोला, चल ठीक है, ये ले डंडा और निकल जा यहाँ से। उसके हाथ से डंडा लेते हुए दूध वाला थोड़ा मुस्कुराते कर बोला, जी हुजूर, जैसा आप कहे। चोर से यह कहकर दूध वाला चोर का डंडा लेकर वहां से चल पड़ा और चोर भी उसकी भैंस को खींचकर जाने लगा। लेकिन यह तब उस दूध वाले की एक तरकीब थी उस चोर से निपटने की, क्योंकि कुछ ही पलों में वह दूध वाला तेजी से उस चोर के आगे आकर उसका रास्ता रोक लेता है। इस बार चोर कुछ हड़बड़ाकर उसे देखता है और गुस्से से कहता है, तू फिर आ गया मेरे सामने, लगता है कि आज तू मुझसे पीटने ही वाला है। चोर की यह बात सुनकर दूध वाला बेफिक्र हिकाकर उसे कहता है, पहले तू अच्छी तरह से सोच ले, फिर मुझे पीटने के बारे में सोचना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मेरी जगह तेरी ही पिटाई हो जाए। इतना कहकर दूध वाला अपने हाथ में मौजूद डंडे को हवा में लहराने लगता है, जिससे चोर सारा बदला हुआ नज़ारा समझ जाता है। वो एकदम से ही हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब बाजी उस दूध वाले के हाथ में आ चुकी है। दूध वाला उससे बड़े जोश से कहता है, अब तू मेरी भैंस को छोड़कर अभी के अभी यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तेरी वो पिटाई करूँगा कि तू चलने फिरने लायक भी नहीं बचेगा। वो डंडे को ऊंचा उठा लेता है, जैसे कि अभी उस चोर की पिटाई करने ही वाला हो। उसके ऐसा करने ही अगले पल चोर वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर दूधिया खुश हो जाता है और अपनी भैंस को लेकर लाठी को लहराता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। अपने घर पहुंचकर उसने नई भैंस को ले जाकर अपनी पुरानी गायों तथा भैंसों के साथ बांध दिया। वो चारा पानी खिलाया। अगले दिन ही उसने अपने कुछ ग्राहक भी बढ़ा दिए, क्योंकि उसकी नई भैंस भी 2 टाइम दूध देने वाली लगी थी।
इस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह उस दूध वाले ने अपनी भैंस को अपनी समझ व लाठी के दम पर एक चोर से छुड़ा लिया और अपने गाँव ले आया है। धन्यवाद।